सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ जाके देख सकते हो और प्लेलिस्ट में जाके आप सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्कशीट करने वाले हैं कार्यपत्रक 6। ये वर्कशीट आपकी 8वीं क्लास की है और यह है सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, संसाधन एवं विकास। और ये बच्चों आपकी 12 अक्टूबर की वर्कशीट है, यानी कि मंडे की। यहाँ बच्चों अपना नाम लिखोगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। तो आओ फटाफट हम इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने वर्कशीट में किया था वो हमने नवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की बात की थी, यानी कि जो आपके प्राकृतिक संसाधन है, जो आपके वायु, पानी, इन सब से बनाए जाते हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। आज हम बात करेंगे अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की। तो आइए हम देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अनवीकरणीय संसाधनों के निर्माण में बहुत लंबी प्रक्रिया लगती है। तो आइए हम देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, यानी कि लिमिटेड मात्रा में है, और एक बार यह भंडार समाप्त हो गया तो उसको दोबारा बनने में हजारों साल लगते हैं। इसलिए हमें इसके संरक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि हजारों साल तक हम वेट कैसे करेंगे बताओ। हम तभी वेट कर सकते हैं ताकि हम थोड़ा थोड़ा इसे यूज़ करते रहें और ये संसाधन बनते भी रहें। आगे देखते हैं कि नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन में कौन कौन से आपके संसाधन आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज इत्यादि सब इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, यानी कि कैसे बचा सकता है। एक तो उपभोग कम करे, वो जहाँ ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की उन संसाधन की, वहाँ पे उसे ना यूज़ करें। पुनः चक्रण, दोबारा रिसाइकिल, यानी कि रिसाइकिल दोबारा उसे यूज़ करके। पुनः उपयोग द्वारा, पुनः चक्रण यानी कि जैसे कोई भी धातु है, हमने उसे यूज़ किया, लोहे की बनी कोई भी चीज़ है, मान लो कोई भी कुर्सी थी लोहे की बनी हुई, अब वो ख़राब हो चुकी है, तो क्या है, उस धातु को दोबारा पिघला के कोई नई वस्तु बनाना। इससे क्या होगा, हम उसको दोबारा यूज़ कर सकेंगे। और पुनः उपयोग के द्वारा, नेक्स्ट है, पुनः उपयोग के द्वारा संरक्षण में योगदान दे सकता है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्लियर है आपको। आगे हम देखते हैं। याद रखें कि हमें संसाधनों का सोच समझ के न्याय संगत उपयोग करना है और उनकी जगह अन्य विकल्प भी ढूंढने हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उनका उपयोग कर पाएँ। हमें क्या करना है, विकल्प भी ढूंढने हैं और इसको यूज़ भी करना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संसाधन बच रहे। तो आइए हम फटाफट करते हैं। आपको क्रियाकलाप दिया गया है, इसमें दिया है कि नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग लिखना है। तो पेट्रोल का उपयोग देखो बच्चों, हम किस में करते हैं, वाहनों में ईंधन के लिए करते हैं। कोयले का हम उपयोग किस में करते हैं, मशीन का जो निर्माण होता है, मशीन बनाने के लिए करते हैं। प्लस आपके लोहे के दरवाजे बनते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके घर में देख सकते हो वो लिख सकते हो, देखते हो जो। नेक्स्ट इसमें है कोयला। कोयला से क्या क्या बनता है बताओ। तो कोयले का उपयोग हम किसके रूप में करते हैं, हम ईंधन के रूप में करते हैं, यानी कि खाना बनाने के लिए करते हैं। और किसके लिए, जो कोयले से चलने वाली आपकी रेलगाड़ी है, हम उसमें इसका यूज़ करते हैं। इसे आप पूरा लिख लेना। नेक्स्ट इसमें देखो, ये फर्स्ट टेबल कंप्लीट होगी, सेकंड आपकी दी हुई है ऐसे ही। इसके संरक्षण के उपाय लिखने हैं। तो पेट्रोल का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, देखो, जैसे लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करके। यहाँ आपका लिखा है संसाधन, यहाँ लिखा है संसाधन संरक्षण का उपाय। तो हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, लाल बत्ती पे इंजन बंद करके बचा सकते हैं। नेक्स्ट है एलपीजी गैस। एलपीजी गैस को हम एलपीजी गैस का कैसे संरक्षण कर सकते हैं, कुकर में खाना पका के। लिखो आप इस साथ के साथ। फर्स्ट ये है, सेकंड इधर लिख देती हूँ मैं। और ढककर, जब हम ढककर खाना पकाते हैं, खाना ढक के पका के, तो फिर उससे क्या होता है, खाना जल्दी पकता है और आपकी जो इसमें गैस है वो भी कम यूज़ होती है। क्लियर है आपको इतना। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम कैसे बचा सकते हैं, हम जो बर्तन हैं सही प्रकार से इस्तेमाल करें उसका, और लंबे टाइम तक उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, बर्तनों का सही प्रकार से इस्तेमाल करें और लंबे टाइम तक उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे घर के जो बर्तन हैं ज़्यादातर बच्चों किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें दिया हुआ है, आप इसे नोट कर लो एक बार।
बैक जाके वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आगे की वर्कशीट करते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ अगेन। नेक्स्ट इसमें है, हम संसाधनों के संरक्षण में 4R का फॉर्मूला अपनाते हैं। किसका? 4R, यानी कि 4 और ये R। कैसे अपना सकते हैं? इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके, यानी कि एक आपका R क्या हो गया? रिड्यूस, हमने इसे रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट है वस्तुओं का पुनः चक्रण, यानी कि गलाकर दोबारा बनाना, जैसे मैंने भी आपको बताया था, यानी कि रीसाइकिल। नेक्स्ट इसमें आपका है वस्तुओं के विकल्प इस्तेमाल करना, यानी कि रिप्लेस, यानी कि अभी हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और वस्तुओं का पुनः उपयोग, यानी कि फोर्थ क्या हो गया आपका? रीयूज़। तो आपके 4 R हो गए। देखो, रिड्यूस इसमें भी R है, रीसाइकिल इसमें भी R है, रिप्लेस इसमें भी R है, और रीयूज़ ये आपका इसमें भी R है। तो आपको क्लियर है? 4R ये आपके हो गए। वो किस तरीके से हैं अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं। अब देखो, रिड्यूस यानी कि उपभोग को कम कर सकते हैं हम, जो भी हम ज़्यादा मात्रा में उपभोग कर रहे हैं उसको कम कर सकते हैं। रिसाइकल यानी कि जैसे भी लोहे की वस्तु जो बनी थी ख़राब हो गई, उसे गला के दोबारा हम दूसरा पदार्थ बना सकते हैं। रिप्लेस, हम पिन्नी की थैली यूज़ करने की जगह हम कपड़े का थैला यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है रीयूज़ करके, यानी कि कोई भी संसाधन है उसका हम दोबारा से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप स्कूलों में वेस्ट मटेरियल से काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हो, तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो बेकार चीज़ें बच गई हैं उसका हम दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, इस टेबल में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ है संरक्षण का तरीका, और यहाँ दिया है तरीके का नाम, कि हम इन 4 R जो हमने पढ़ा है, 4R पढ़े हैं, इनमें से किसी एक का हम यूज़ करेंगे। तो है इसमें तरीके का नाम है, जैसे पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकल, पुनः उपयोग यानी कि रीयूज़, और विकल्प का इस्तेमाल, उपयोग कम करना। तो ये देखते हैं, प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल करेंगे। अब ये आपके जो 4R दिए हैं, इसमें से कोई हमें एक सेलेक्ट करना है, तो बताओ हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे। अगर हम प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े की थैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बताओ, यानी कि हम क्या करेंगे, उसे पुनः उपयोग कर पाएंगे, यानी कि जो कपड़े की आपकी थैली है उसे हम धो के दोबारा से यूज़ कर पाएंगे। तो ये आपका हो गया पुनः उपयोग। क्लियर है? इसे नोट कर लो आप। नेक्स्ट इसमें है पुराने लोहे को पिघलाकर कुछ नया बनाना। तो इसका क्या हो गया आपका? पुनः चक्रण। क्या हो गया बच्चों? पुनः चक्रण, ये वाला इसे नोट कर लो आप। नेक्स्ट इसमें आपका है बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का इस्तेमाल करना, यानी कि विकल्प, यानी कि बर्तन की जगह हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? विकल्प का इस्तेमाल। इसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये वाला इसे नोट करो। आप नोट करो, अगर आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये रहा विकल्प का इस्तेमाल। क्लियर है? आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हम क्वेश्चंस करेंगे। कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोल समाप्त होने वाला है, तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। आइए बच्चों, हम क्वेश्चन करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले जब अचानक पता चलता है पेट्रोल ख़त्म हो जाए, तो सबसे पहले क्या है, वाहन चलने बंद हो जाएंगे। उस टाइम पे पेट्रोल क्या होगा, महंगा हो जाएगा, क्योंकि लोग बाग सोचेंगे कि हम पेट्रोल को रिज़र्व करके रख लें, अपने पास रख लें, तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा। और पेट्रोल ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है जो निकलेगी बाहर। और नेक्स्ट है, ये आपका 3 पॉइंट इसके हो गए। नेक्स्ट क्या था आपका, इसमें था कि आप क्या करेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे, आपसे पूछा गया है। तो बच्चे आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने 3 पॉइंट लिखाए हैं तो आप इसे नोट कर सकते हो। हम पेट्रोल को बचाने के लिए उचित व्यवस्था करेंगे कि लोग वाहनों का इस्तेमाल ना करके पैदल जाएं। पहला तो हम ये करेंगे, ठीक है। सेकंड हम क्या कहेंगे कि CNG से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि पेट्रोल तो अब ख़त्म हो रहा है। और नेक्स्ट क्या है, जागरूकता बढ़ाएंगे कि ताकि लोग पेट्रोल का कम यूज़ करें, ताकि जो भी अब पेट्रोल हमारे पास बचा हुआ अगले हफ्ते ख़त्म होगा, अभी तो हमारे पास है, उसे हम रिज़र्व करें इमरजेंसी के लिए। ठीक है, क्लियर है? आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास अगर कोई एग्जांपल है तो आप उसे भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें सेकंड है, आपके घर में धातु की कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, अगर धातु ख़त्म हो जाए तो क्या होगा।
तो देखो बच्चों, हमारे घर में धातु से बनी अलमारी, कुर्सी, बर्तन, कुर्सी, मोटरसाइकिल, साइकिल, पंखा, दरवाजे, खिड़की, टीवी, फ्रिज आदि इस्तेमाल होते हैं। अगर धातु ख़त्म हो जाएगी तो यह वस्तु हमें इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिल पाएंगी। इसे गी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं तो हमें अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? सोच के लिख लिए। तो आप इसमें अपने पॉइंट भी लिख सकते हो। मैंने जो पॉइंट लिखवाया वो ये है, क्योंकि यहाँ पे अ आएगा आपका अनवीकरणीय, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन काफ़ी मात्रा में है जिनके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया होती है। काफ़ी कामों में अनवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल होता है जो इसके बिना संभव नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो इसी के थ्रू किए जाते हैं। नेक्स्ट है, कई जगह ऐसी हैं जहाँ नवीकरणीय संसाधन हेतु प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है। जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन पूरी मात्रा में जो आपकी वायु है, जल है, ये उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे हम कैसे नवीकरणीय संसाधनों का, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का हम यूज़ कर पाएंगे। जो आपके बर्फीले इलाके हैं वहाँ पे तो आपका वहाँ की सूर्य की रोशनी जाती भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम किस तरीके से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए वहाँ पे अनवीकरणीय संसाधनों की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ अनवीकरणीय संसाधन काम आते हैं। इस प्रकार अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। तो बच्चे, आपके टोटल 3 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट मैंने इसमें लिखा आपके लिए धन्यवाद। आपने मेरी वीडियो देखी है, इसे ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं और अच्छे से आपको वीडियोस कंप्लीट कराऊं, ठीक है। और इसे आप एक लाइक भी ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक टेक केयर, ध्यान रखें और स्वस्थ रहें और लोगों से उचित मात्रा में दूरी बना के रखें। ये आपकी इस वर्कशीट में भी दिया गया है, आप इसे पढ़ लो। आपको पता होगा कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए क्या पहनना है? मास्क पहनना है। अगर आप अब स्कूल जाते हो बुक्स वगैरह लेने के लिए, तो आपको मास्क लगा के जाना है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।